सुपर स्पोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और दोस्तों आज हम जूनियर स्टूडेंट जितने भी एस्पिरेंट हैं वो टाइपिंग के बारे में कुछ अपडेट आपको देंगे और इस क्या टिप्स हैं, कुछ टिप्स देंगे टाइपिंग से संबंधित। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा वीडियो आपके लिए जो टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं जूनियर स्टूडेंट के लिए। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हालांकि कई वीडियो में मैंने टाइपिंग के टिप दिए हैं, लेकिन ये एक अपडेट समझ लीजिए है। दोस्तों स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो समय चला है कोरोना काल का, ये बहुत ही मुश्किल दौर है भारत के लिए। तो प्लीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो तभी घर से बाहर जाएं। और किसी भी अनजान आदमी से 6 फुट की दूरी बनाए रखें और हरदम मास्क पहनते रहिए। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी बाहर मत जाने दीजिए। और जितना हो सके इस पूरे मई तक आप बाहर ना जाएं। बहुत महत्वपूर्ण कोई काम हो तभी आप बाहर जाएं। और किसी भी अनजान व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें और मास्क पहनते रहिए। और अगर सैनिटाइजर नहीं है तो कम से कम साबुन या किसी शैम्पू से हाथ आप धोते रहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो टाइपिंग के लिए जैसे आप टाइपिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई तरीके होते हैं टाइपिंग करने के लिए, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो पेपर टाइपिंग होता है, यानी कि अगर कोई पेपर पे इंग्लिश या हिंदी टाइप हुआ होता है, या जैसे अनुज की एक बुक आती है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, अगर चाहें तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो कोई भी आप प्रिंटेड अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो या हिंदी का न्यूज़पेपर हो, हालांकि उस पर बहुत छोटा लिखा होता है, लेकिन अगर कोई टाइपिंग का बुक खरीद लेंगे या कोई पेपर पे टाइप हुआ रहेगा, उसको देख के जब आप टाइपिंग करेंगे एमएस वर्ड पे, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको टाइप हुआ वो पेपर रहेगा या टाइपिंग जो बुक है अनूप की या अनुज की जो है, उसको जो आप ओपन कर लीजिए और मोबाइल में 10 मिनट का टाइमिंग सेट कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए आप मोबाइल में 10 मिनट का टाइमर सेट कर लीजिए। फिर एमएस वर्ड ओपन करिए, कुरुदेव या जो मंगल आप सेलेक्ट करिए फ़ॉन्ट में। फिर उसके बाद टाइमर स्टार्ट कर दीजिए। मैं 10 मिनट का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर तो आपको 5 मिनट का टाइपिंग हुआ, लेकिन आपको 10 मिनट का अगर आप टाइमर सेट करके टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका क्षमता बना रहेगा, जिससे वहाँ आपको 5 मिनट का जब आप टाइपिंग देंगे तो आपका हाथ नहीं दर्द करे। तो जैसे ये कंप्यूटर का स्क्रीन होगा तो यहाँ पे जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ नीचे उसका वर्ड दिखाता रहेगा कितना वर्ड आपने टाइप किया है। तो 10 मिनट का टाइमर सेट करेंगे, मान लीजिए 356 वर्ड आप दिया है कि आपने टाइप किया है 10 मिनट में। टाइमर 10 मिनट का हो जाएगा तो उसमें 10 का भाग देंगे तो 35.6 की स्पीड आपको आप खुद मेजर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पेपर सामने रख के 10 मिनट का टाइमर सेट करके इंग्लिश टाइपिंग कर लीजिए। फिर उसके बाद तुरंत 5-10 सेकंड बाद आप फिर 10 मिनट का टाइमर सेट करके फिर हिंदी का टाइपिंग तुरंत ही स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको पेपर जब वहाँ एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगातार हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही साथ लगातार आपको 5-5 मिनट का देना होगा। फिर 10 मिनट का आप टाइमर सेट कर दीजिए। फिर 10 मिनट का आप टाइमर सेट करके फिर उसके बाद गुरुदेव फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद 10 मिनट का टाइमिंग 10 मिनट का टाइप करिए। तो फिर जब टाइप कर लेंगे 10 मिनट का तो उसके बाद फिर मान लीजिए आपको 268 वर्ड मान लीजिए यहाँ पे शो कर दिया, नीचे लिखा लिखा रहेगा। तो उसमें 10 का भाग देंगे तो 26.8 का इस आप खुद स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पेपर से टाइपिंग करने का स्टाइल हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। अगर अगर आप पेपर पर टाइपिंग कर रहे हैं, अगर इंग्लिश में आपका पेपर टाइपिंग कर रहे हैं, अगर इंग्लिश में अगर आपको 35 वर्ड आ रहा है और हिंदी में आपका 28 वर्ड आ रहा है, तो समझ लीजिए सॉफ्टवेयर पे जब आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर 35 पे कर रहे हैं पेपर पे तो समझ लीजिए वहाँ सॉफ्टवेयर पे 38 आएगा। अगर 28 हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, पेपर से देख कर टाइपिंग कर रहे हैं, तो समझ लीजिए हिंदी का 30 आएगा। तो कहने मतलब ये है कि पेपर से टाइपिंग करने से एक्यूरेसी भी बढ़ती है और आपका स्पीड भी बढ़ती है और क्षमता भी बढ़ती है। तो सबसे बेस्ट अगर तरीका देखा जाए तो पेपर टाइपिंग होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टाइपिंग या हिंदी इंग्लिश के लिए टाइपिंग मास्टर बहुत ही बेस्ट है। टाइपिंग मास्टर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए और अगर उसका फुल वर्जन अगर चाहते हैं तो यूट्यूब पे यूट्यूब ओपन करिएगा, टाइपिंग मास्टर क्रैक करके आप सर्च मारिएगा तो उसमें कई लोग उसमें कीवर्ड उसका प्रोडक्ट की भी आपको मिल जाएगा। तो जिससे आपको फुल वर्जन भी आपको टाइपिंग मास्टर का मिल जाएगा। और हिंदी के लिए आप कोई भी आसान हिंदी या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। आसान हिंदी या कोई अगर आप मंगल पे करते हैं तो उससे संबंधित सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। अगर गुरुदेव पे टाइपिंग करते हैं तो गुरुदेव से संबंधित कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको बताना नहीं है कि कैसे आपको टाइपिंग करना है, आप टाइमिंग 10 मिनट का सेट करिए। लेकिन इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अगर कर रहे हैं तो इसमें भी आप जब भी आप टाइपिंग करें तो 10 मिनट का टाइमिंग सेट करके करिए। हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं तभी 10 मिनट का करिए, क्योंकि वहाँ आपको 5-5 मिनट का मिलेगा करने को, 5 मिनट का मिलेगा, 5 मिनट इंग्लिश 5 मिनट हिंदी। तो अगर आप 10 मिनट का टाइपिंग सेट करके टाइपिंग करते रहेंगे तो आपकी क्षमता बनी रहेगी 5 करने के लिए। या आप टाइमिंग 10 मिनट का सेट करके लगातार करने का प्रैक्टिस रहेगा
तो वहाँ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ भी जल्द नहीं दर्द होगा और आपकी क्षमता भी बनी रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट टाइपिंग। ये ऑनलाइन वेबसाइट टाइपिंग ये मान लीजिए किसी के पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, या अगर अवेलेबल भी है तो आप ऑनलाइन टाइपिंग करना चाहते हैं और वहाँ पे भी आप अपना स्पीड मेजर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन मैंने आप indiatyping.com पे आप जाइएगा, या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे आप टाइपिंग जिस पे आपका प्रैक्टिस हो, जिस पे आपका आदत हो है, उस पे आप ऑनलाइन टाइपिंग कर सकते हैं। फिर वहाँ पे भी आप टाइमिंग का 10-10 मिनट सेट करिएगा। कभी भी आप टाइमिंग सेट करिएगा हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए तो 10-10 मिनट करेंगे मेरे अनुसार। तो ये उससे ये रहेगा कि आपका क्षमता बना रहेगा आपका, जिससे आपको 5 मिनट का टाइपिंग करने से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जब भी आप टाइपिंग करिए, जब भी मान लीजिए सुबह दोपहर शाम अगर आप टाइपिंग 3 शिफ्ट में कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इंग्लिश पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद हिंदी कर लीजिए। और ये प्रोसेस दोनों लगातार एक एक बार, ये नहीं कि आप पहले इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं फिर उसके बाद शाम को फिर हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। लगातार वाला प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको जैसा एग्जाम में देना है वैसा ही आप प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश एग्जाम में आपका हिंदी इंग्लिश लगातार होगा, पहले इंग्लिश का आएगा फिर उसके बाद हिंदी का आपका टाइपिंग आएगा। तो इसलिए दोनों आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको वो आदत में बन जाए, आपके हैबिट में बन जाए। तो ये आपका मैंने 3 तरीके से बता दिया है। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये है कि आप टाइपिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अभी आपको मान लीजिए 2 महीने का अगर आपको टाइम मिल जाएगा, मिलेगा भी, समझ लीजिए। कोरोना काल अगर चल रहा है तो इसका लाभ उठाइए और टाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से दीजिए। और कंक्लूजन में यही है कि आप पेपर टाइपिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि उससे आपको एक्यूरेसी बनती है। और अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर टाइपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन वेबसाइट से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेपर पेपर भी टाइपिंग करते रहिए। और इस पे बैक स्पेस का यूज़ अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको थोड़ा कम करिए, और बैक स्पेस का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम करिए, कम उसे यूज़ करिए। और और गलतियाँ भी आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि गलतियाँ अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको स्पीड थोड़ा सा कम शो होगा लास्ट में। और एग्ज़ाम की आपको वहाँ पे इंग्लिश का टाइपिंग वहाँ पे लास्ट में आपको 30 वर्ड प्लस लाना है, मतलब 30 वर्ड पर मिनट लाना है, और हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट लाना है। तो ये आपका खुद का सेंस कैसे काम करता है कि जैसे तैसे करके आपको इतना प्लस प्लस लाना ही है। आप स्पीड तेज़ करिए, एक्यूरेसी ज़्यादा सही करिए या बैक स्पेस कम करिए। ये सब आप करने के बाद आपको 30 वर्ड इंग्लिश का 30 वर्ड आना चाहिए और हिंदी का 25 वर्ड प्लस आना चाहिए, तभी आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जूनियर स्टूडेंट से संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और टाइपिंग बढ़िया से दीजिए, अगर आपको समय मिला है तो उसका सदुपयोग करिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।